Hi everyone, welcome to UPSC Decode. In this video, we will analyze the prelims paper from 2018 to 2020. The number of questions asked from important topics and repeating topics in UPSC CSE. Okay, अगर आपको एग्जाम पैटर्न ऑफ UPSC CSE को समझना है तो उसकी मैंने वीडियो अपलोड की है, आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने वो लिंक है, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। तो ओके देन सबसे पहले हम पैटर्न ऑफ प्रीलिम्स देखेंगे। पैटर्न ऑफ प्रीलिम्स में जो दो पेपर होते हैं, पहला होता है जीएस, दूसरा होता है सी सेट। जीएस 200 मार्क्स का एंड सी सेट 200 मार्क्स का होता है। जीएस में नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 होते हैं एंड सी सेट में नंबर ऑफ क्वेश्चंस 80 होते हैं। ओके जो सी सेट 1 क्वेश्चन 2.5 मार्क्स कैरी करता है एंड जीएस 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स कैरी करता है। ओके देन नेगेटिव मार्किंग 0.66 होती है जीएस में और 0.83 होती है सी सेट में। ओके ये था पैटर्न ऑफ प्रीलिम्स। देन अब हम पेपर एनालिसिस करेंगे 2018 में कौन से टॉपिक से किस पोर्शन से क्वेश्चंस कितने आए। सबसे पहले मैं पेपर एनालिसिस ऑफ 2018। ओके सबसे पहले मैं इकोनॉमी की बात करता हूँ। इकोनॉमी में सबसे पहले मनी एंड बैंकिंग से 7 क्वेश्चंस पूछे गए, एक्सटर्नल सेक्टर से 3 क्वेश्चंस, एग्रीकल्चर से 4 क्वेश्चंस, गवर्नमेंट स्कीम से 2 क्वेश्चंस, नेशनल स्कीम 2 एंड ह्यूमन डेवलपमेंट से 1 क्वेश्चन। गवर्नमेंट स्कीम यहाँ पर इकोनॉमी से रिलेटेड गवर्नमेंट स्कीम की बात कर रहा हूँ मैं। ओके देन इन्वायरमेंट की मैं बात करूँ तो बायोकेमिकल साइकिल यहाँ पर मतलब नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल एक्सेट्रा, उससे 1 क्वेश्चन आया था। नेशनल पार्क एंड थ्रेट, ओके उधर वहाँ से 3 क्वेश्चंस। फ्लोरा एंड फौना वहाँ से 5 क्वेश्चंस आए थे। कोरल रीफ, ओके वहाँ से 1 क्वेश्चन आया था। द ऑर्गेनाइजेशन एनर्जी एंड पॉल्यूशन, ओके वहाँ से 3 क्वेश्चंस आए थे एनवायरनमेंट में। ओके तो मैं ज्योग्राफी की बात करूँ तो अर्थ एंड यूनिवर्स से 2 क्वेश्चन, क्लाइमेटोलॉजी से 2, जियोमॉर्फोलॉजी से 2, पॉलिटिकल ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी 3 क्वेश्चंस। ओके देन इंडियन पॉलिटी की बात करूँ मैं, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर से 4 क्वेश्चंस, यूनियन एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव से 3 क्वेश्चंस, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज 4 क्वेश्चंस, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज से 2 क्वेश्चंस, पंचायत राज एंड अदर उधर से 3 क्वेश्चन, इंटरनेशनल रिलेशंस वहाँ से 2 क्वेश्चन। जब मैं हिस्ट्री की बात करता हूँ तो मेडिवल आर्ट एंड कल्चर एंड इंडिया, ओके आर्ट एंड कल्चर से 5 क्वेश्चन, देन मॉडर्न इंडिया से 5 क्वेश्चन, मेडिवल से 3 क्वेश्चन। ओके मॉडर्न इंडिया में रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड गांधीयन फेज से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आर्ट एंड कल्चर में आर्ट जो कि रिसेंट में चलता है, ओके एंड आप इसके लिए बुक रेफर भी कर सकते हैं आर्ट एंड कल्चर के लिए, एनसीईआरटीज जो होती है इंपॉर्टेंट होती है। देन मेडिवल इंडिया 3 क्वेश्चंस पूछे गए। मैं अभी सारे बुक्स की जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उसकी मैं रिलेटेड वीडियोस बनाऊंगा। नेक्स्ट आप वहाँ से देख सकते हैं क्या रीड करना है क्या नहीं रीड करना। ओके देन साइंस एंड टेक से बायोटेक्नोलॉजी एंड नैनो टेक्नोलॉजी, देन स्पेस जो क्वेश्चंस एंड हेल्थ इश्यूज से क्वेश्चंस, करंट अफेयर एंड अदर तो 16 करंट अफेयर से क्वेश्चंस आए थे। तो ये था हमारा 2018 पेपर का 2018 पेपर का एनालिसिस। ओके पेपर एनालिसिस फॉर 2019। ओके 2019 में जो आर्ट एंड कल्चर एंड मेडिवल, देन मॉडर्न इंडिया के गांधीयन फेज से और एंशिएंट हिस्ट्री के आईवीसी एंड वैदिक कल्चर, यहाँ से 14 to 16 क्वेश्चंस आए थे। ओके देन इकोनॉमी की मैं बात करूँ तो देन अगेन देखिए टॉपिक्स रिपीट हुआ 2019 में, मनी बैंकिंग, नेशनल इनकम, ये देखिए एक नया टॉपिक ऐड हुआ इकोनॉमिक रिलेटेड विद एग्रीकल्चर। देन एक्सटर्नल सेक्टर रिपोर्ट्स, रेगुलेटरी बॉडीज, 5 ईयर प्लान, ये हुआ 16 to 19 क्वेश्चंस आए थे इकोनॉमी से। पॉलिटी की हम बात करें तो फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी, पार्लियामेंट लेजिस्लेचर, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, यहाँ पर आईआर इंटरनेशनल रिलेशन है, देन करंट अफेयर रिलेटेड टू पॉलिटी, एक्ट्स, इंपॉर्टेंट इंडेक्स, कमीशंस, इंटर स्टेट रिलेशन। ओके ये मिला के 15 to 18 क्वेश्चंस 2019 में पूछे गए थे। ओके मैंने यहाँ पर एग्रीकल्चर एंड एनवायरनमेंट का मैंने इसलिए मिला दिया क्योंकि जो 2019 के जो क्वेश्चंस थे वो स्पेसिफिक नहीं थे कि एनवायरनमेंट से ही है, एक्चुअली में वो एनवायरनमेंट एंड एग्रीकल्चर दोनों से पूछे गए थे, तो हमें दोनों का समझना होगा सबसे पहले अगर रीड कर रहे हो तो। देन देखिए जियोमॉर्फोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज, देन सॉइल, जैसे कि सॉइल पैटर्न की यहाँ पर बात करो तो वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड और एग्रीकल्चर से रिलेटेड, दैट्स वाई मैंने एग्रीकल्चर इन्वायरमेंट को जोड़ा। ओके और जो पेपर आया था वो भी दोनों को मिल के आया था। ओके देन इसलिए मैंने एग्रीकल्चर इन्वायरमेंट यहाँ पर जोड़ दिया। ओके और देखिए सॉइल, क्रॉप्स पैटर्न, वेजिटेशन, मिनरल्स,
कन्वेंशंस, अर्थ एंड यूनिवर्स, एनिमल स्पीसीज, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, फॉरेस्ट एक्ट, वेस्टर्न एंड हिमालयन घाट्स एंड बायोस्फीयर। इधर से 26 to 28 क्वेश्चन आए। ओके, मैं इस पीडीएफ की लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपको एक पीडीएफ चाहिए तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, देन मैं साइंस टेक्स में अगेन देखिए आरएनआई टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। देखिए जो क्वेश्चंस जो होते हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी से हर साल साइंस टेक में इस पोर्शन से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो आप इसे अच्छे तरीके से कवर करिए। ओके, देन करंट अफेयर्स। अगर मैं करंट अफेयर्स की बात करूं तो 2019 में जो करंट अफेयर रिलेटेड टू बिल्स एक्ट्स, फिर आए इंडेक्स के बाद आया करंट अफेयर रिलेटेड टू इन्वायरमेंट से। अगर आपको इंडेक्स समझ में नहीं आ रहा है, फिर बिल समझ में नहीं आ रहा है, तो आप 2018, 19 या 20 का कोई भी पेपर आप देख सकते हैं। ओके, इंडेक्स जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो गया, ये भी एक इंडेक्स है, उसमें इंडिया की कितनी रैंक रही। ओके, इस तरह के इंडेक्स जो हर मिनिस्ट्री या फिर कोई एज लाइक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि रिलीज करती है, तो वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, इंडेक्स एंड सब इंडेक्स। ओके, अब मैं पेपर ऑफ यूपीएससी 2020 जो अभी हुआ मैं उसकी बात करूंगा। तो पॉलिटी में अगेन देखिए फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, जीपीएसपी, जुडिशियरी, पार्लियामेंट लेजिस्लेचर, इस पार्लियामेंट लेजिस्लेचर राज्यसभा, लोकसभा, ये पूरा क्राइटेरिया है उस पार्लियामेंट लेजिस्लेचर के अंदर। ओके, देन फंडामेंटल राइट्स जैसे मैं बताया, इस फिर से क्वेश्चन आया उससे, प्रेम्बल, प्रेसिडेंट, स्टेट लेजिस्लेचर। ओके, जुडिशियरी। तो आप देखिए कि किस तरीके से वही टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं। ओके, हमें सबसे पहले एनालिसिस करना बहुत जरूरी है किस टॉपिक से आ रहे हैं। ओके, देन अगर हम उसे रीड करें तो हम किसी भी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे, बट इन अ डेप्थ। हमें कोई भी चीज एनालिसिस से पढ़नी है तो डेप्थ में पढ़नी है। ओके, एनवायरमेंट एंड ज्योग्राफी। ओके, बायोडाइवर्सिटी, स्पीसीज, क्रॉप्स, प्लेसेस विच स्पेसिफिक फ्लोरा एंड फौना। इसका मतलब ये है कि जैसे हमारे इंडिया में वेस्टर्न घाट में ले लो, हिमालयन घाट में ले लीजिए आप, वहाँ पर कोई स्पीसीज है जो वहीं पर ही पाई जाती है। ओके, वो प्लेस फिर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, फिर ऐसे क्वेश्चंस यूपीएससी कभी कभी पूछता है। ओके, जैसे कि 2020 में पूछा। पॉल्यूशन मटेरियल्स, जैसे कि बेंजीन पॉल्यूशन पे क्वेश्चन आया था इस साल। ओके, बायोडिग्रेडेबल रिसोर्सेज, सॉइल पैटर्न, वेजिटेशन, रिवर्स एंड फ्लोज, बायोफार्मिंग, बायोफ्यूल्स, कार्बन, हेल्थ एंड मिनरल्स। ये कुल मिला के 30 to 35 क्वेश्चन। देखिए किस तरीके से ज्योग्राफी एंड इन्वायरमेंट जब से 2019 में कंबाइन हुआ, देन 20 में कंबाइन हुआ। ओके, जो क्वेश्चंस दोनों मिलके एक साथ आ रहे हैं, तो उससे किस तरीके से देखिए क्वेश्चंस किस तरह से बढ़ रहे हैं। 26, 30, 29, 30 to 35 क्वेश्चंस आ रहे हैं। ओके, देन हिस्ट्री में देखिए एंशियंट, मॉडर्न इंडिया, आर्ट एंड कल्चर एंड मेडिवल। देखिए इस साल मॉडर्न इंडिया से सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस आए थे। ओके, आर्ट एंड कल्चर से इस साल यूपीएससी थोड़े क्वेश्चंस पूछा है, लेकिन बड़े डेप्थ में पूछा है। डेप्थ एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, उसके लिए हमें अपना एनसीईआरटी बेस जो है हमें उसको स्ट्रॉन्ग करना होगा। ओके, देन मेडिवल से कुल मिला के 15 to 17 क्वेश्चन हमारे हिस्ट्री से आए। साइंस टेक की बात करूँ तो देखिए जैसे कि आप रिसेंट न्यूज़ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ओके, जैसे कि हम द हिंदू में पढ़ते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, लेकिन अगर हम उसे डेप्थ में नहीं करेंगे तो हम कोई भी उस यूपीएससी के प्रीलिम्स पेपर को उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। ओके, देन हमें डेप्थ में पढ़ना बहुत जरूरी है। स्पेस एंड सैटेलाइट्स। ओके, देन नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स, सेल्स। इस साल सेल से भी क्वेश्चन आया, प्लांट्स एंड एनिमल सेल, जो हमारे 7th क्लास की साइंस की एनसीईआरटी पे दिया है। दैट्स व्हाई एनसीईआरटी इज द बेस फॉर एवरी एग्जाम। ओके, करंट अफेयर से 5 to 9 क्वेश्चन। देखिए करंट अफेयर से इस साल बहुत कम क्वेश्चन आए हैं, तो ओके हमें किसी तरह टिल्टेड रहना है, हमें बैलेंस्ड रहना है। ओके, देन इकोनॉमी में देखिए, इकोनॉमी में एमएसएमई सेक्टर, देन इंटरनेशनल ट्रेड, स्टैटिक पोर्शन। इस इकोनॉमी का अगर हम स्टैटिक पोर्शन स्ट्रॉन्ग करते हैं तो हम हाफ ऑफ क्वेश्चंस हम अपने स्टैटिक पोर्शन से ही सॉल्व कर सकते हैं। स्टैटिक पोर्शन का मतलब एनसीईआरटी क्लास 12th, 9th एंड 11th। ओके, अदर्स 4 या 5 क्वेश्चन ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कहीं से भी यूपीएससी पूछता है, लेकिन हम उसको पता नहीं करते कि किस सेक्टर से। ये अदर्स का मतलब ये है कि ये इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी या फिर ये मिल के क्वेश्चंस जो आते हैं 4 या 5। ओके, इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड टॉपिक्स इन यूपीएससी सीएसई। मैं इसे इसलिए बनाया क्योंकि मैं ये अलग से इसलिए निकाला हूँ क्योंकि हम इससे पता कर सके कि जैसे पॉलिटी में 2018, 19 और 23 ईयर्स में इस टॉपिक से रिपीटेड क्वेश्चंस आए हैं, जिससे हमें आसानी होगी उस टॉपिक को कवर करने में और पढ़ने में, और हम उसका डेप्थ एनालिसिस कर सकते हैं या फिर पढ़ सकते हैं। ओके, तो पॉलिटी में देखिए फंडामेंटल राइट जो 2018, 19, 20 में पूछा गया, प्रेसिडेंट पूछा गया, डीपीएस भी पूछ गया, डायरेक्टिव पॉलिसी ऑफ
डायरेक्टिव पॉलिसीज, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज हैं, DPSP, ओके, पार्लियामेंट, देन स्टेट लेजिस्लेचर, देन बॉडीज, एक्ट्स, आर्टिकल्स, गवर्नमेंट स्कीम्स एंड करंट सिनेरियो। करंट सिनेरियो मैंने इसलिए यहाँ पर ऐड किया, पॉलिटी में क्या होता है, जैसे कि कोई बिल होता है, ओके, जब तक वो एक्ट नहीं बनता तब आप उसे तब तक रीड मत करिए, ओके, जब वो एक्ट बन जाता है तब उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर कभी कभी क्या होता है, कोई बिल होता है लैप्स हो जाता है, ओके, तो इस तरीके से हमने आपको करंट सिनेरियो को ध्यान देते हुए रीड करना है, ओके। इकोनॉमी में MSME, मनी बैंकिंग, नेशनल इनकम, ट्रेड एग्रीमेंट्स, इंडेक्स, रिपोर्ट्स एंड करंसी। कहीं कहीं मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है, जैसे IR का इंटरनेशनल रिलेशन, DPSP का डायरेक्टिव पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ओके, देन होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यहाँ पर WPI का, ओके, आप इसे ध्यान दीजिएगा। आप जैसे कि कोई भी टर्म होगा तो आप कहीं पढ़ेंगे तो आपको ये टर्म जरूर मिलेगा, आप उसे रीड कर सकते हैं वहाँ से। देखिए साइंस एंड टेक में फिर देखिए बायोटेक्नोलॉजी से फिर से रिपीटेड क्वेश्चंस, नैनो टेक्नोलॉजी से, ये कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, नॉर्मल साइंस के यहाँ पर मतलब NCERT बेस से है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, एज लाइक जेनेटिक्स के सेल्स, सब नॉर्मल साइंस से क्वेश्चंस आते हैं। टेक्नोलॉजी, ओके, टेक्नोलॉजी रिलेटेड विथ हेल्थ, यहाँ पर मैं हेल्थ इश्यूज जो जैसे देश में बढ़ रहे हैं तो उसके लिए जो नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं वो क्या कर रही हैं, ओके, उसमें जैसे GM क्रॉप्स भी हो गया, जैसे कि ये बायोटेक्नोलॉजी के सेक्टर में उस तरह के क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूँ। देन जियोग्राफी एंड एनवायरनमेंट, इसमें देखिए क्रॉप्स पैटर्न, सॉइल, वेजिटेशन, बायोडाइवर्सिटी, पार्क्स एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स, बायोफ्यूल्स, क्लाइमेट चेंज एंड हेल्थ इश्यूज। देखिए ये सारे क्वेश्चंस इन्हीं सब टॉपिक से अभी पूछ रहा है, लेकिन एक चीज़ हम आपको बता दो, UPSC अनप्रेडिक्ट है, ओके, हम उसे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि यही पूछेगा, बट हम ये चाहते हैं कि इतने साल से जिस बेस से क्वेश्चन पूछ रहा है हम उस क्राइटेरिया को पहले स्ट्रॉन्ग करके रखें, कि क्योंकि जब क्वेश्चन आए तो हम उसे सॉल्व कर पाएँ, ओके, क्योंकि 100 क्वेश्चन आते हैं तो 40 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि कोई भी इंसान कर पाएगा, बट अगर वो उसे डेप्थ एनालिसिस किया हो तो, ओके। तो जो 40 क्वेश्चंस अभी देखिए, हर साल यही अंदर से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन हमें उस चीज़ को डेप्थ में पढ़ना होता है। अगर हम किसी चीज़ को डेप्थ से रीड करते हैं, एनालिसिस करेंगे, तो हम उसे उस क्वेश्चंस को कर सकते हैं। देखिए फिर हिस्ट्री की बात करो तो गांधीयन फेज से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, गांधीयन फेज, देन आर्ट एंड कल्चर, ब्रिटिश के क्या वर्क थे हमारे इंडिया पे, वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, गवर्नर जनरल, ओके, रिवोल्ट ऑफ 1857, इंडियन काउंसिल एक्ट यहाँ पर है, काउंसिल एक्ट का मतलब यहाँ पर इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 1871, राइट, ब्रिटिश एरा, ट्रीटीज मतलब जैसे कि ब्रिटिश आए, फ्रेंच आए, तो ओके, उनके बीच जो ट्रीटीज होती थी, ओके, देन क्रोनोलॉजी का मतलब कौन सी ट्रीटी पहले, फिर ट्रीटी कौन सी, फिर ट्रीटी का, इस तरह के क्वेश्चंस पूछता है, ओके, इस तरीके से। तो ये थे इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड टॉपिक्स इन UPSC CSE, ओके। अगर आपकी कोई क्वेरी हो इस वीडियो से, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको समझ में नहीं आया, या फिर आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, ओके, आई विल डेफिनेटली सॉल्व दैट प्रॉब्लम, ओके। दिस इज द प्रीलिम्स पैटर्न एंड किस तरीके से 2018, 19 एंड 2020 में किस तरीके से क्वेश्चन आए और किस टॉपिक से आए, और किस रिपीटेड टॉपिक से हर साल जो UPSC पूछता है, लेकिन हम उसे छोड़ देते हैं, हम उसे रीड नहीं करते, बट हमें रीड उस टॉपिक को हमें ध्यान से देना चाहिए, और डेप्थ में एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है हर चीज़ का, ओके। इस PDF की लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, ओके। थैंक यू सो मच।